हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर सीरीज़, और इस कैंसर सीरीज़ का आज का ये पहला एपिसोड होगा जिसका टाइटल है आर वी टेकिंग द राइजिंग कैंसर इंसिडेंसेस इन इंडिया सीरियसली। जो भी हर साल हमें नए मामले कैंसर के मिल रहे हैं या नए पेशेंट्स हमारे इंडिया में हर साल जो डायग्नोस हो रहे हैं, इनके अगर नंबर्स हम देखे जाए तो इन नंबर्स को क्या हम इंडियन सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो शायद जो हमारे इंडिया में आज कैंसर, आज के डेट पे, आज की तारीख पे जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं या फिर कैंसर का बर्डन जो बढ़ रहा है उसको हम शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इन्हीं नंबर्स के बारे में आज का ये एपिसोड होगा। इसमें मैं आज आप सबके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ चौंकाने वाले नंबर्स रखूँगा। ये मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये कैंसर की ये बीमारी पूरी ग्लोबली एक भयंकर बीमारी बन चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज़ को ये अफेक्ट कर रही है, उसमें हमारा इंडिया भी है। इंडिया में भी कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सभी बातों को मैं आज स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स के हेल्प लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या फिर WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम पे या समय समय पे पब्लिश करती रहती है। इसमें हम कुछ नंबर्स ग्लोबली भी देखेंगे और मोस्ट ऑफ द नंबर्स मैं आपको इंडिया के दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे कैंसर्स है जो इंडिया में कॉमनली डायग्नोस हो रहे हैं, कौन ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, पुरुष ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इंडिया में या फिर महिलाएं ज़्यादा कैंसर से अफेक्ट हो रही है। पुरुषों में इंडिया में कौन से जैसे कॉमन कैंसर्स पाए जा रहे हैं, महिलाओं में कौन से कैंसर्स इंडिया में ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, कौन से कैंसर की वजह से इंडियन मेन की डेथ हो रही है, कौन से कैंसर की वजह से इंडियन महिलाओं की डेथ हो रही है, कौन से ऐसे कॉजेस है जिसकी वजह से कैंसर शायद इंडिया में बढ़ रहा है, क्या इन नंबर्स को हमें सीरियसली लेना चाहिए। इन सभी सवालों का शायद आपको इस एपिसोड में जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को और साथ में ही इंडिया को भी इस कैंसर से दूर रख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ WHO की स्टैटिस्टिक्स से शुरू करता हूँ। दो बहुत ही अलार्मिंग स्टैट्स अभी WHO ने पब्लिश कर चुका है। अगर आप देखेंगे 2018 की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 मिलियन लोगों की डेथ कैंसर की वजह से हो चुकी है। 10 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ये कैंसर की वजह से पूरे वर्ल्ड में 2018 में उनकी मौत हो चुकी है। अगर इन नंबर्स को कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टैट्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो WHO कहता है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 5 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है उसके लाइफ स्पैन में। मतलब उसकी ज़िंदगी जितने भी साल की हो, 75 ईयर्स अगर उसकी हम ज़िंदगी पकड़ लेते हैं तो हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। ये पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, ये इंडिया में भी हो सकता है। तो इसलिए कैंसर अब बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ अगर किसी बीमारी की वजह से होती है तो वो है हार्ट रिलेटेड बीमारियां, जो हमारी हृदय की बीमारियां होती है। उसके बाद अगर 2 नंबर पे अगर कोई बीमारी अगर आती है तो वो है कैंसर। तो पूरी दुनिया में बीमारियों से होने वाली मौत में अगर 2 नंबर पे कोई है तो अभी वो कैंसर है। तो इसको अगर हम नंबर्स में डालें तो लगभग अगर दुनिया में हर 6 मौतों के पीछे जो एक मौत है वो कैंसर की वजह से होती है। तो हर 6 मौत में से एक मौत ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में कैंसर की वजह से हो रही है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अलार्मिंग नंबर्स हैं जो WHO अभी पब्लिश कर चुकी है। अभी ग्लोबोकैन सर्वे या ग्लोबोकैन ऑब्जर्वेटरी ने जो कुछ स्टैटिस्टिक्स 2020 में पब्लिश किए उसके बारे में आपको अभी दिखाता हूँ। ग्लोबोकैन ये ऐसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी है जो WHO के साथ मिलकर काम करती है और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कैंसर के नए मामले हो रहे हैं, जो कैंसर की वजह से मौत हो रही है या फिर कैंसर किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, सो इंसिडेंसेस, मॉर्टेलिटी एंड प्रिवेलेंस, इन नंबर्स के ऊपर ये डेटा कलेक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन और इसको हर कंट्री और हर टाइप के कैंसर के साथ कंपेयर करके ये लोगों के सामने रखती है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी में तो बहुत कॉमन है, बट शायद कॉमन लोगों तक ये नंबर नहीं पहुंच पाता है। तो यही ग्लोबोकैन के कुछ 2020 के जो स्टैट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि कैंसर किस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। अब अगर ये अगर आप मैप देखोगे तो ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2020 में
कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिनको पहली बार या फिर 2020 में कौन से ऐसे कैंसर से सबसे ज़्यादा डायग्नोस हुए अलग अलग कंट्री में। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट्स फॉर प्रोस्टेट कैंसर, और जो ब्लू कलर है वो है लंग कैंसर को दिखाता है। तो अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मामले अगर किसी कैंसर के पाए गए हैं तो ये प्रोस्टेट कैंसर के हैं। और ये जो मैप है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो मेल के बारे में, इसका मतलब मेन के बारे में, पुरुषों के बारे में। तो पूरे वर्ल्ड में पुरुषों के बारे में अगर हम देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले 2020 में डायग्नोस हो गए और पाए जा चुके हैं। उसके बाद लगभग उतने ही मामले लंग कैंसर के पुरुषों में हमें मिले हैं 2020 में। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में दिख रहा है। तो ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट्स फॉर लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर। इसका मतलब इंडिया में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर जो 2020 में डायग्नोस हुआ या फिर जो रिपोर्ट किए गए वो थे लिप और ओरल कैविटी कैंसर। मतलब जो हमारे होंठ है या फिर हमारे जो मुंह है उसके रिलेटेड जितने भी कैंसर से वो सभी कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा 2020 में डायग्नोस हुए पुरुषों में। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम महिलाओं की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2020 में पूरा वर्ल्ड आपको पिंक दिख रहा है, हर कंट्री आपको पिंक दिख रही है कुछ कंट्री छोड़ के। तो ये पिंक कलर रिफ्लेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये आपको दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हमें सबसे ज़्यादा डायग्नोस हुए हैं 2020 में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी आपको यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा है। इसका मतलब 2020 में सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो कैंसर डायग्नोस हुआ या जो कैंसर हमें मिला, जो सबसे ज़्यादा मामले हमें मिले वो थे ब्रेस्ट कैंसर के। ये तो हमने देखा कि कौन से नए कैंसर्स डायग्नोस हो रहा है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे कैंसर्स पुरुषों में हैं जो डायग्नोस तो हुए थे बट कौन से ऐसे कैंसर्स की वजह से पुरुषों की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब लंग कैंसर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पुरुषों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिन पुरुषों को लंग कैंसर हुआ है उन पुरुषों की सबसे ज़्यादा मौत 2020 में पूरे वर्ल्ड में हो गई थी। अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ फिर से आपको ब्राउन दिख रहा है। इसका मतलब इंडिया में भी 2020 में जो पुरुष कैंसर पेशेंट्स थे उनमें उनकी जो मौत हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स ये माउथ कैंसर के, इसका मतलब लिप और ओरल कैविटी के कैंसर के थे। तो ये सिनेरियो था पुरुषों के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें ये लंग कैंसर के बारे में पूरे वर्ल्ड में हुई है और इंडिया में ये माउथ कैंसर के बारे में हो रही है। सिमिलरली अगर हम महिलाओं की मृत्यु की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे ज़्यादा 2020 में अगर मृत्यु मिली है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मिली है। तो ये पिंक कलर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर वुमेन पेशेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर वुमेन पेशेंट की मृत्यु हमें 2020 में हुई है। अगर आप यहाँ पे इंडिया को देखोगे तो इंडिया भी आपको पिंक कलर दिख रहा है। इसका मतलब इंडिया में भी 2020 में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं की मृत्यु हुई है बाकी के कैंसर के पेशेंट्स के कंपैरिजन में। तो ये तो हुई पूरे ग्लोबली क्या सिनेरियो है, किस तरह से कैंसर हमें अफेक्ट कर रहा है। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कैंसर इन इंडिया, किस तरह से इंडिया में कैंसर अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ चौंकाने वाले तथ्य फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। अगर आप देखोगे तो 40% कैंसर केसेस जो इंडिया में जो मिल रहे हैं हमें वो लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोबैको कंजम्पशन से हमें निगडित है। इसका मतलब क्या है, 40% कैंसर केसेस इंडिया में जो पाए जा रहे हैं वो टोबैको कंजम्पशन की वजह से है। वो फिर मेल हो या फीमेल हो, दोनों में भी टोबैको कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब ये टोबैको कंजम्पशन डायरेक्ट फॉर्म में हो या फिर सिगारेट फॉर्म में हो, गुटखा हो, खैनी हो, पान मसाला जो भी हो, किसी भी फॉर्मेट से आप टोबैको ले रहे हो उस सभी फॉर्मेट से हमारे यहाँ कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा चौंकाने वाला नंबर ये है, हर 8 मिनट में इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिला की मौत हो रही है। तो हर 8 मिनट में, ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत चौंकाने वाला नंबर है। एवरी 8 मिनट्स में हमारे यहाँ पे एक सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट की मृत्यु हो रही है। सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं में होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें ये कैंसर होता है और ये बहुत ही बड़ा
रीज़न बन चुका है या फिर वरी का रीज़न बन चुका है इंडिया में, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स भी महिलाओं में हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अगला अगर मैं पॉइंट आपको बता दूं तो लगभग आज के दिन पे और या आज के डेट में हमारे यहाँ 22 लाख या 23 लाख के आसपास कैंसर के पेशेंट्स जिंदा हैं, या फिर वो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर या कैंसर से वो लड़ रहे हैं। आज के डेट पे हमारे यहाँ 23 लाख के आसपास कैंसर के पेशेंट्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। अगर हम 2018 की बात करें, पूरे वर्ल्ड में तो 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में 2018 में लगभग 7,84,000 मतलब लगभग 8 लाख लोगों की या फिर कैंसर पेशेंट्स की मृत्यु 2018 में इंडिया में हो गई थी। अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे टॉप 5 कैंसर है जो हमारे इंडिया में पुरुषों में पाए जाते हैं, तो सबसे टॉप कैंसर मैंने आपको बोला था जो इंडिया में पुरुषों में पाया जाता है वो ऑब्वियसली है लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर, मतलब मुंह के कैंसर। 2 नंबर पे है लंग कैंसर, 3 नंबर पे है हमारे स्टमक कैंसर, 4 नंबर पे है कोलोरेक्टल कैंसर, और 5 नंबर पे जो पुरुषों में इंडिया में कैंसर हो रहा है वो है ईसोफेगस कैंसर। अगर वही हम महिलाओं की बात करें तो टॉप नंबर 1 पे है कैंसर जो है महिलाओं में जो इंडिया में पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड नंबर पे है माउथ कैंसर मतलब लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर। थर्ड नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी एक बहुत बड़ी वरी का रीज़न अभी बन चुका है इंडिया में। 4 नंबर पे महिलाओं में पाए जाते हैं लंग कैंसर, और 5वें नंबर पे इंडियन महिलाओं में पाए जाते हैं स्टमक कैंसर। तो ये कुछ कैंसर की फ्रीक्वेंसी वाइज अगर रैंकिंग दी जाए तो पुरुषों में और महिलाओं में इस तरह से कैंसर हमें इंडिया में मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन किए तो महिलाओं में ज़्यादा कैंसर्स डायग्नोस हो रहे हैं कंपेयर टू पुरुष अगर हम इंडिया की बात करें। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, महिलाओं में कैंसर तो ज़्यादा मिल रहा है बट अगर मरने वालों पेशेंट्स की बात करें तो पुरुष जो है या मेल पेशेंट जो है कैंसर की वो ज़्यादा मर रहे हैं कंपेयर टू वुमेन पेशेंट या फिर महिलाओं के कंपैरिजन में। तो और कुछ स्टैटिस्टिक है 2018 के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 11 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स मतलब लगभग 12 लाख 11.6 लाख पेशेंट्स हमें डायग्नोस हुए थे 2018 में। ये नई केसेस है, मैं सिर्फ 2018 की बात कर रहा हूँ। एक साल में लगभग हमें 12 लाख के आसपास नए कैंसर के पेशेंट्स हमारे कंट्री में डायग्नोस हुए थे। उसमें ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 1,62,000 पेशेंट्स थे, ओरल कैंसर के 1,20,000 थे, सर्वाइकल कैंसर के 97,000 थे, 97,000, लंग कैंसर के 68,000, स्टमक कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर के भी लगभग 57,000 केसेस सिर्फ एक साल में 2018 में हमारे यहाँ डायग्नोस हुए थे। और अगर डेथ की बात करें मतलब कैंसर की वजह से जो मौतें हुई उसकी अगर हम बात करें तो 2018 में हमारे कंट्री में लगभग 7,84,000 मतलब लगभग 8 लाख के आसपास कैंसर की पेशेंट्स की मृत्यु हमारे यहाँ 2018 में हुई थी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स है और डेफिनेटली 2012 से 18 तक हमारे यहाँ कैंसर के इंसिडेंसेस मतलब कैंसर के नए मामले हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ हर साल कैंसर की वजह से होने वाली मृत्यु का भी नंबर हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। अगर ये मैं कुछ कंट्री वाइज मैं सिटी वाइज अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो जितने भी मल्टीपॉलिटन सिटीज़ हो हमारे यहाँ पे जैसे कि मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, भोपाल हो, ये सभी बड़ी शहरों में भी आपको ये स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। और इसमें मोस्टली लगभग सभी सिटीज़ में अगर पुरुषों की बात करें तो वहाँ पे लंग कैंसर ये टॉप पे कैंसर पाया जा रहा है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो कोई भी सिटी हो वहाँ पे अगर महिलाएं कैंसर से पीड़ित हो रही है या फिर कैंसर से अफेक्ट हो रही है तो वहाँ पे वो ब्रेस्ट कैंसर है। कुछ सेकंड या थर्ड रैंकिंग यहाँ सिटी वाइज चेंज हो जाती है, शायद उसके पीछे का वहाँ का एटमॉस्फेयर हो सकता है या फिर वहाँ का कल्चर हो सकता है, वहाँ का फूड हैबिट्स हो सकता है, वहाँ की लाइफस्टाइल हो सकती है। बट सेकंड थर्ड रैंकिंग में आपको चेंजेस मिल जाते हैं। बट मोस्टली सिटी वाइज भी आपको पुरुषों में लंग कैंसर ज़्यादा मिल रहा है और महिलाओं में हमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा मिल रहा है। तो ये कुछ सिटी वाइज भी इंटरेस्टिंग नंबर्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। अगर हम कुछ और नंबर्स की रियलिटी के बारे में बात करें तो वो नंबर्स भी अच्छे नहीं हैं। लगभग 80% इंडियन कैंसर पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब चले जाते हैं जब डॉक्टर्स उनको ठीक नहीं कर सकते। तो
तो ये भी बहुत चौंकाने वाला नंबर है। हम डॉक्टर के पास बहुत लेट जा रहे हैं क्योंकि कैंसर के लिए हमारे पास अभी बहुत अच्छी दवाइयाँ या फिर बहुत अच्छा इलाज अभी अवेलेबल नहीं है। कैंसर तभी ठीक हो सकता है जब हम बहुत जल्दी उसको डायग्नोस कर पाए और बहुत जल्दी हम उसको समझ पाए, बहुत जल्दी हम डॉक्टर के पास चले जाए। तो यह इसमें भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंडियंस 80% इंडियंस लगभग डॉक्टर के पास बहुत लेट जा रहे हैं। 71% डेथ्स जो हमारे यहाँ कैंसर की वजह से हो रही है इंडिया में, वो बहुत कम एज में हो रही है बाकी के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट्स लगभग 30 एज से 69 एज के बीच में ही उनकी मृत्यु हो रही है। तो कुछ कैंसर के पेशेंट्स बहुत यंग एज में भी उनकी डेथ हो रही है। तो ये भी हमारे यहाँ हमारे लिए एक शॉकिंग नंबर है। लगभग 70% पेशेंट्स इन इंडिया डाई इन द लेट डिटेक्शन। मतलब लगभग 70% लोग ऐसे हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो उनकी मृत्यु हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लेट कैंसर डायग्नोस होने की वजह से हो रही है। 50% कैंसर्स हमारे इंडिया में जो पाए जा रहे हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से है, और पर्टिकुलरली उसमें सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट कर रहा है वो ओबेसिटी है। मैंने पिछले मेरे वीडियो में भी बोला था न्यूट्रिशन सीरीज़ के कि ओबेसिटी में अभी इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में आ चुका है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, और ओबेसिटी की वजह से लगभग 50% कैंसर की जो पेशेंट्स हैं वो ओबेसिटी से कनेक्टेड पाए गए हैं। और हमारे यहाँ लगभग 15% माइनर मतलब छोटे बच्चों में भी कैंसर हमें डायग्नोस हो रहा है। तो ये कुछ अलार्मिंग रियल लाइफ नंबर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तो हमने 2018 तक बात किया। अब 2020 में जो नंबर्स आए वो और मुश्किलें खड़ी करने वाली है। अगर कंपेयर टू 2018, फिर से हमारे यहाँ 2020 में ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोस हुए हैं। लगभग 14 लाख कैंसर के नए केसेस 2020 में हमारे कंट्री में डायग्नोस हुए हैं, और ये नंबर 2025 तक बढ़ के 16 लाख तक जा सकता है। तो एक साल में मिलने वाले कैंसर के पेशेंट 2025 तक 16 लाख तक जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन अभी इंडिया में आ रही है। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से कैंसर के पेशेंट्स, कैंसर के केसेस हमें मिल रहे हैं। अगर और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो सर्वाइकल कैंसर हो, गैल ब्लैडर कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, फेरिंक्स कैंसर हो, इन सभी कैंसर के नए केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पीड से हमें मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। इसका रीज़न क्या है हमें ढूंढना पड़ेगा। वन ऑफ द रीज़न डेफिनेटली ये टोबैको कंजम्पशन है, जिसकी वजह से बहुत हाई रेट में हमें इन कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हमें मिल रहे हैं। कुछ WHO ने कुछ वार्निंग्स दी थी, उसी की तरह हमारे ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, वो भी कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ फैक्ट्स हमारे साथ शेयर करती रहती है। अगर ICMR की बात माने तो जैसे मैंने बोला था कि हर 8 मिनट में हमारे यहाँ एक सर्वाइकल कैंसर वुमेन की डेथ हो रही है। अगर हमारे यहाँ 2 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स मिलते हैं तो उसमें से एक लेडी की डेफिनेटली मौत हो जाती है। अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो लगभग 3500 लोग एवरी डे या हर दिन हमारे यहाँ टोबैको कंजम्पशन की वजह से मर रहे हैं। उसमें कैंसर भी एक रीज़न है। 2018 में हमने देखा था लगभग 8 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें से लगभग 3,17,000 लोग ये सिर्फ और सिर्फ टोबैको से रिलेटेड कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो ICMR हमारे सामने रख रहा है, ये हम लोगों को सीरियसली लेने चाहिए। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको WHO की जो 2 सबसे बड़ी वार्निंग आई है इंडिया के बारे में, उन वार्निंग के बारे में आपको बताता हूँ। पहली वार्निंग WHO ने दी है कि 10 में से 1 इंडियन को उसके लाइफ स्पैन में या जब तक वो जीवित है तब तक 10 में से हर 1 इंडियन को कैंसर होने की संभावना है। ये WHO ने आपको अभी वार्निंग दिया है। तो हर 10 इंडियन में से 1 इंडियन को उसके लाइफ स्पैन में कैंसर होने की संभावना है। और सेकेंड वार्निंग जो WHO ने दी है कि 15 में से 1 इंडियन की मौत ये कैंसर की वजह से हो सकती है। मतलब अलग बीमारियों से भी हमारे यहाँ मौतें तो होती ही रहती है, बट अगर 15 में से 1 व्यक्ति की मौत इंडिया में कैंसर की वजह से हो सकती है। तो ये 2 अलार्मिंग
वार्निंग्स हमें मिली है WHO की तरफ से, तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो कैंसर इसी तरह से हमारे कंट्री में बढ़ने वाला है। और डेफिनेटली सिंपल मैं रीज़न अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो ओबेसिटी ही अगर हम बात करें तो ओबेसिटी अगर कंट्रोल नहीं आएगी इंडिया में तो लगभग 13 अलग अलग टाइप के कैंसर सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी से कनेक्टेड है जो इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो ये भी हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो इन सब नंबर्स के बाद हम क्या सोचते हैं? तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव थिंग ये है, या फिर पॉजिटिव चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च की बात माने तो लगभग 50% से ज़्यादा कॉमन कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये इंडिया में भी पॉसिबल है। लगभग 50% से ज़्यादा जो कॉमन कैंसर डायग्नोस हो रहा है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको हम होने ही नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली आपको ये नंबर्स डराने वाले लगे होंगे, चौंकाने वाले लगे होंगे, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा कि लगभग 50% से ज़्यादा कैंसर हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये नंबर्स डराने वाले हैं, क्योंकि जानबूझ के मैं इन नंबर्स को आपके सामने लेके आया हूँ ताकि हम लोग डरे, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे इसको, और जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और 50% से ज़्यादा अगर कैंसर सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आप अगर प्रिवेंट कर सकते हो, आपके लाइफ में चेंजेस ला के प्रिवेंट कर सकते हो, आपके हेल्दी डाइट या फिर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्दी लिविंग, इससे ही आप अगर इसको प्रिवेंट कर सकते हो तो इससे बड़ी रिलीफ आपको कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए ये नंबर्स डराने वाले, बट इसको डेफिनेटली हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में कैंसर्स बढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह है, क्या हम इन रीजंस को या फिर इन कॉजेज़ को कम कर सकते हैं, इनके साथ हम लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम अनहेल्दी लाइफ से हेल्दी लाइफ की तरफ जाए ताकि हम कैंसर इंसिडेंसेस को कम कर पाए, कौन से ऐसे मेजर रीजंस हैं जो इंडिया में जिसकी वजह से कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या हम इनको कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली ये सीरीज़ लंबी सीरीज़ रहेगी, इसमें बहुत सारे नए नए एपिसोड्स मैं लाता रहूँगा। अगर आपका ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली अगले वीडियो में आपके साथ मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक यू।